नमस्कार, मैं नीरज जोशी। मैं बीजी मिश्रा। मॉडर्न समाचार ने एक नया जो पिछले 63 साल से अपना हमेशा कुछ न कुछ 63 साल ही है जी तो 63 साल से लगातार कुछ न कुछ नया देते रहे हैं। तो खबरों पे चर्चा एक कार्यक्रम लेकर आए हैं मिश्रा जी। तो उसमें मेरा सौभाग्य कि उन्होंने मुझसे भी इसमें संपर्क किया और हम लोग आज बैठे हैं आपके सामने। इस कार्यक्रम में हम लोग बीकानेर से छपने वाले जो प्रमुख अखबार हैं उनमें जो प्रमुख खबरें आएंगी तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। कौन सी खबर है, ये एक प्रयास है, हम चाहेंगे कि हमें इसे अन्यथा न दिया जाए। तो इस विशद जी मैं बताऊं आपको कि आज हम जो 5 अखबार जो ले रहे हैं, क्योंकि एक अखबार लाइट की वजह से, शायद बिजली की कोई कमी की वजह से युगपक्ष जो अखबार जो प्रमुख अखबार जो युगपक्ष है वो आज छपा नहीं है। तो हम दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नेशनल राजस्थान, कामयाब कलम और राष्ट्रदूत, इन 5 जो बीकानेर से प्रकाशित खबरें अखबार हैं उनकी खबरों पर चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं पहले जो भास्कर ने जो प्रमुखता से जो खबरें छापी है उसमें कर्नाटक में एक बीकानेर के व्यक्ति जो युवक था उसने आत्महत्या कर ली, उस खबर को प्रमुखता से छापा है। साथ ही उन्होंने कोरोना पॉजिटिव जो महिला भी नोखा दहिया में मिली थी उसकी मौत की भी खबर को प्रमुखता से छापा है। और साथ में अगर तीसरी बड़ी खबर इनकी देखी जाए तो उन्होंने जो हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर सील किए हैं उसकी खबर को भी उन्होंने प्रमुखता से छापा। इसी प्रकार विशद जी पत्रिका ने बीकानेर में कोरोना से तीसरी मौत, इसको एक बड़ी हेडिंग के रूप में दिया और ये खबर एक तरह से दोनों अखबारों में प्रमुखता से दी हुई है। दूसरी खबर इन्होंने एक खबर छापी है, बीकानेर को मिला था जो बजट वो निरस्त कर दिया गया। और नेशनल राजस्थान में जो आज खबर जो उन्होंने प्रमुखता छापी है, लॉकडाउन सब कुछ हो रहा है बस ऑनलाइन। और दूसरी खबर इन्होंने प्रमुखता छापी है जो एक नए IAS जो अभी बज्जू में अपने SDM हैं, तो उनके बारे में जो उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सख्ती की और वो मंडी में गए थे, उस खबर को प्रमुखता से दिए। इसी प्रकार कामयाब कलम ने कर्फ्यू क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनकी आर्थिक जो परेशानी है उसको लेकर के या उनकी जो परेशानी को लेकर एक खबर को प्रमुखता से छापा है। साथ ही राष्ट्रदूत जो है, राष्ट्रदूत ने सरकारी खबर एक है उसको प्रमुखता से छापा है, जिसमें क्वारंटीन सेंटर में कलेक्टर ने कहा था कि जो भी अगर कोई मजदूर बाहर मिलेगा सड़क पे तो उसके SDM जिम्मेवारी होगी। तो उन्होंने व्यवस्थाओं के बारे में चीज़ दी। दूसरी उन्होंने आइसक्रीम और जो कोल्ड ड्रिंक के व्यवसायी है उनके उस खबर को कवरेज बड़ी खबर उसको किया है। तो अब आप बताएं कि भी ये जो 5 तहसील में सरूसुर का गांव का निवासी कानारा में जो यहाँ से कुछ महीने पहले ही अभी काम पे लिया था वो मौत हो गई। तो इस खबर को उसने भास्कर ने प्रमुखता से उठाया है। देखिए नीरज जी, अभी पूरे देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन है और गरीब तबके के जो लोग हैं वो आर्थिक मार से बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। इसी के चलते इस मजदूर ने वहाँ कर्नाटक में आत्महत्या कर ली। और इसके बाद नोखा के जो ये निवासी है और इन्होंने जो है इनके परिजनों ने नोखा के विधायक बिहारी लाल जी से संपर्क किया। बिहारी लाल जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया। तो अब 3 दिन के बाद उसका जो शव जो है वो उसके पैतृक गाँव आ रहा है। आज उसकी अंत्येष्टि हो गई। अब मेरे साथ मैंने भी इस खबर को पढ़ा था, उसमें 9 मई को शायद उसकी डेथ हो गई। वहाँ उसने आत्महत्या 9 मई को कर ली थी। और अब जो प्रयास है गुर्दा रोग जो पीड़ित बताया उस महिला जो नोखा दहिया मिली थी, दिशा जी दैनिक भास्कर ने इस खबर को बड़ी विस्तार से छापा है। उन्होंने बाकायदा बताए हैं कि जो उन्होंने चिंता जाहिर की कि महिलाओं की मौत ही हो रही है। तो ये एक खबर इसमें प्रमुखता से आई कि अब तक जो 3 महिलाएं जो मौत का शिकार हुई हैं तो तीनों ही 2 तो उसमें ज़्यादा गंभीर बीमार थी, एक तो गर्भवती थी। तो इस केस के बारे में आप बताएं कि इस खबर को लेकर के आपका नजरिया क्या है या आपको क्या लगता है? अभी तक तीनों महिलाओं की मौत की ट्रेवल हिस्ट्री का पता नहीं लग पाए। पहली महिला जो इसमें मृत्यु हुई थी लोहारों के मोहल्ले की, उसको तबलीगी जमात से आए लोगों के संपर्क में आने का कारण बताया गया था। दूसरी महिला जो नोखा नागौर से आई थी वो गर्भवती महिला थी और वो पीछे से ही पॉजिटिव होकर आई थी। उसका भाई भी संक्रमित था। तीसरी महिला जो परसों अभी मिली थी नोखा दहिया गांव की, तो उसके करीब 6 महीने से वो पिछले बीमार थी। उसके गुर्दे की बीमारी थी, उसकी किडनियां फेल थी। तो इसके चलते कल जब उसको हॉस्पिटल में डायलिसिस के लिए ले जाया जा रहा था उस दौरान ही उसकी मौत हो गई। इस प्रकार कुल मिलाकर बीकानेर में ये दुर्भाग्य से कहें कि अब तक जो मौतें हुई है वो तीनों ही महिलाएं। भास्कर ने इस पीड़ा को उजागर किया है और अच्छी तरह से उन्होंने खबर की। लोगों को ये पढ़नी चाहिए, अगर जिन्होंने अब तक अखबार नहीं पढ़ा है तो इस खबर को देख सकते हैं। साथ ही तीसरी खबर उन्होंने दी है, जैसे राजस्थान में तो राजस्थान सरकार ने जो है
पूरे राजस्थान को अंदर, जो राजस्थान के अंदर है वो आवागमन को लगभग अनुमत जो प्रक्रिया दे दी है है। तो उसमें छूट दे दी है कि वो आवागमन कर सकते हैं। जिन कामों ग्रीन को और ऑरेंज जिन कामों को सरकार ने छूट दी कि वो काम किए जा सकते हैं, उनमें आवागमन को लेकर कोई पास की आवश्यकता नहीं है। तो इसी खबर को थोड़ा उसका अगला रूप जो है उन्होंने दिखाया कि राज्य जो पंजाब और राजस्थान और पंजाब और हरियाणा के जो बॉर्डर सील होते हैं उस खबर को भी उन्होंने प्रमुखता से उठाया है। पत्रिका ने जिस बड़ी खबर को प्रमुखता से जो छापा है वो बीकानेर की हुई जो कोरोना पॉजिटिव महिला है उसकी मौत, उसको उजागर किया है। उसके साथ ही इन्होंने एक बीकानेर को कोई बजट मिला था वो निरस्त हो गया, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। क्या खबर में आपने क्या पढ़ा, इसमें क्या है? पूरे स्टेट लेवल पर राज्य सरकार ने सभी जिलों को इस कोरोना के महामारी के चलते एक बजट दिया था, जिसमें बीकानेर जिले में भी 62 लाख रुपए का बजट जो इनकी हेल्प में लगे हैं नर्सेज वगैरह, उनको जो है सम्मान स्वरूप देने का 2500 रुपये प्रति व्यक्ति एक बजट आया था। लेकिन वो पता नहीं किन कारणों से आज की ये प्रमुख खबर पत्रिका ने उसको छापा है कि वो बजट अब निरस्त कर दिया गया है। इससे मैं समझता हूँ कि जो नर्सेज वगैरह है जो इस कार्य में लगे उनका थोड़ा हौसला जो है कम होगा। नेशनल दर्शन ने विशेष जी खबर जो है लॉकडाउन एक हेडिंग दे करके उन्होंने लिखा सब कुछ हो रहा है ऑनलाइन, बस ऑनलाइन, इस तरह से एक खबर दी है। उसमें ये खबर जो है हमारे साहित्य प्रेमियों से जुड़ी हुई है और बीकानेर की जो साहित्य संस्था है उन्होंने लॉकडाउन में पहली बार ये प्रयोग किया है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का आयोजन किया, जो लगभग मेरे हिसाब से पूरी सफलतापूर्वक ये आयोजन हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन में अभी सब कुछ बंद है। तो और भी ऐसे कार्यक्रम हुए ऑनलाइन? हाँ, एक और व्यंग पे हमारे बुलाकी जी शर्मा है, उन्होंने भी कल ही व्यंग पे एक कार्यशाला का आयोजन ऑनलाइन किया। नेशनल राजधानी दूसरी खबर जो प्रमुखता से छापी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जो नए आईएएस हैं, जो एक प्रशिक्षु आईएएस हैं, उन्होंने कुछ डायरेक्शन दिए हैं, कुछ दुकानें सील की हैं, तो उसके बारे में एक खबर को आपने पढ़ा होगा जरूर। जी जी, बीकानेर में अभी नए युवा आईएएस हैं अभिषेक सुराणा, वो अभी इस लॉकडाउन के एरिया में करीब एकदम प्रभावी रूप से अपनी भूमिका निर्वहन कर रहे हैं और उन्हें अभी बच्चों का प्रभारी बनाया हुआ है। कल दोपहर में उन्होंने ये शिकायत उनके पास आई कि बच्चों की सब्जी मंडी में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है, तो वे स्वयं अपने जाब्ते के साथ वहाँ पहुँचे और उन्होंने व्यापारियों की स्थिति को देखा। वहाँ लोग बिना मास्क लगाए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के सब्जियाँ खरीद रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई सब्जी विक्रेताओं के ऊपर आर्थिक दंड लगाकर 21,000 रुपये की कुल राशि का जो है शास्ति लगाई और लोगों को भी ये निर्देश दिया कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और जैसा जी कामयाब कलम एक बीकानेर का प्रमुख अखबार है, कामयाब कलम, उसने खबर दी है आर्थिक तंगी की मार झेल रहे हैं कर्फ्यू के इलाके के लोग। इसमें हालांकि बीकानेर में कर्फ्यू के इलाके बहुत कम रह गए हैं, फिर भी जैसे कुछ कर्फ्यू के इलाकों में सदर थाना है, कोतवाल, ये आपके नया शहर थाना है और गंगा शहर थाना, इनमें छूट दी गई है, परंतु कोतवाली थाना, कोटगेट थाना ऐसा जहाँ पर अभी तक जो है तो उसमें ये इन्होंने आर्थिक मार झेल रहे हैं। जो भी मैं आपको बता दूं कि कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में केवल दूध और सब्जी की जो गाड़ी आती है और वो दूध की गाड़ी जो है उर्मुल डेयरी से संबंधित आती है, जिसकी रेट बाजार के भाव से कम प्रति किलो 12 रुपए से अधिक है। तो इस कारण प्रत्येक उपभोक्ता को जो है कम से कम एक दिन में अगर वो 3 किलो दूध लेता है तो उसको करीब 36 रुपए का जो है नुकसान हो रहा है। इसी तरह सब्जी की जो गाड़ी आ रही है तो उसमें भी जो है सब्जियां पुरानी होती है और एक ही तरह की सब्जी इस तरह से वो आर्थिक मार झेल रहा है। मैं इस खबर को समझ नहीं पाया था, मैंने एक्चुअली खबर पढ़ी नहीं थी, मैं इसमें केवल इसमें हेडिंग देख पाया था। तो आप ये बता रहे हैं जो सामान यहाँ बिक रहा है, जो सामान बिक रहा है उसकी उनको कीमत ज्यादा देनी पड़ रही है केवल कर्फ्यू के कारण। विशाल जी, राष्ट्रदूत अखबार है जो बहुत प्रमुख अखबार है, उसका फ्रंट पेज तो सभी के लिए पढ़ने लायक है, नेशनल लेवल का है। पर बीकानेर में जो उन्होंने खबर प्रमुखता से छापी वो एक तो सरकारी खबर है जो क्वारंटीन सेंटर में जिला कलेक्टर ने कुछ डायरेक्शन जारी किए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर अब कोई पैदल आदमी मिला तो संबंधित इलाके का जो एसडीएम वो जिम्मेवार होगा। एक तो इस खबर को उन्होंने दिया। एक आइसक्रीम है कोल्ड ड्रिंक व्यवसायी जो प्रतिनिधि वो भी कलेक्टर से मिले थे, इस खबर को उन्होंने प्रमुखता से छपाया था। विशाल जी, मैं भी दैनिक नवज्योति में हूँ, मैंने भी इसमें एक खबर हेडिंग दी है, तो आप उसकी सराहना कर सकते हैं आप चाहें तो। मैंने उसमें हेडिंग दिया है कोरोना ने ठंडा किया कोल्ड ड्रिंक का व्यवसाय। तो ये मैंने भी एक हेडिंग दी, तो आज इसमें शामिल है। मैं आपको बता दूं कि जो सोशल कलेक्टर साहब ने जो निर्देश दिए हैं उसमें ये है कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में जाने के लिए तत्पर हैं। अब उनका धैर्य टूट चुका है
और वो सब बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। जिला कलेक्टर के ये जो आदेश हैं उनमें इन्होंने कहा है कि जिस क्षेत्र के लोग बाहर निकलते हुए पाए गए तो संबंधित इलाके के जो एसडीएम हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने तो इतनी कड़ाई से इस निर्देश दिए हैं कि अगर उस क्षेत्र में लोग मिले तो उनका निलंबन तक किया जा सकता है। रही सवाल दूसरी कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम व्यवसायियों की, तो सुनील जी माठिया हमारे यहाँ प्रमुख व्यवसायी है, उनके नेतृत्व में कल प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर महोदय से मिला था और उन्होंने कहा था कि सर लॉकडाउन से पूर्व जो है हमने मार्च के कारण अपना स्टॉक खरीद लिया था आगे में इस शादियों की उन सीजन को देखते हुए, और इस व्यवसाय में जो है 3 महीने की जो है एक्सपायरी डेट होती है। तो अब हमारा जो है माल जो है वो एक्सपायर होने की स्थिति में आ गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस व्यवसाय को थोड़ी छूट दी जाए। लोग अपना 2 महीनों से जो बंद है लॉकडाउन के चलते अपने माल की सार संभाल कर सके और जितना माल थोड़ा बहुत हो सके उसके नुकसान की भरपाई के लिए उनको माल बेचने की भी थोड़ी छूट दी जाए। कुल मिलाकर आज का ये जो समाचारों का हमारा संकलन है वो मैं एक छोटी सी बात और कह इसको समाप्त करते। कल आपने एक चिंता जाहिर की जब आप इस कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम तैयारी कर रहे थे, सोच रहे थे कि कुछ ऐसा किया जाए, तब आपने कहा था कि जो बीकानेर में जो एक कोरोना जो कर्मवीर मान करके कोरोना वॉरियर्स को सम्मान को लेकर के जो आपने चिंता जाहिर की थी कि कुछ जगहों पर कुछ लोग ज्यादा जमा हो, तो उसकी थोड़ा सा स्पष्ट कर दें फिर इस कार्यक्रम को। मैंने ये देखा है कि बीकानेर में इन दिनों एक ट्रेंड चल गया है, हर आदमी एक दूसरे की तरह देखकर थाना क्षेत्र के जो हमारे पुलिस के जवान अधिकारी हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। ये सम्मान करना उनकी सेवाओं को देखते हुए पुलिस का डॉक्टर्स का भी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सम्मान करना उचित है क्योंकि आज के समय में जो वो अपने घर बार को छोड़कर जो सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये इस समाचारों के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि सभी प्रकार के आयोजनों में आयोजन के साथ साथ उसमें भागीदारी निभाने वाले भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह पे मास्क लगाए और अपने घर जाने के बाद वो जो है अपने हाथ वगैरह धोएं। आपके कहने का मतलब धारा 144 सभी लगी हुई है तो कम से कम 4 लोग साथ में, जबकि इसमें चार नहीं साहब 100 लोगों का वो कार्यक्रम चल रहा है और उसमें तिरंगे की झंडे को लेकर लोग कर रहे हैं, तो हम उस पे इस प्रकार की कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकते, ऐसा मौका भी नहीं है। तो ये था समाचारों पर खबरों पर चर्चा। मॉडर्न समाचार ने एक नया प्रयास किया है और खबर ये समाचार कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसमें जरूर लिखिए और हमारे इसमें लिंक हम आपको देंगे, आप उसमें खोल करके देखें और इसमें लाइक और कमेंट जरूर करें कि हम इसमें क्या दें। ये एक छोटा सा साधारण सा प्रयास है और इसमें हमारे जो डायरेक्टर समझ लो आप शरद जी बिस्सा हैं जो हमें लगातार समय की पाबंदी का जो नियंत्रण देते जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप इसमें लिखें कि हम इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। ये बहुत छोटा प्रयास है, हो सकता है हम आपकी उस पर खरा न उतर पाए आपकी उम्मीदों पर फिर भी हम प्रयास करते रहेंगे। नमस्कार।